Welcome student. Now I am starting my class. Students, this is video number 26. You can see here वीडियो नंबर 26 है ये वाली, और इससे प्रीवियस वीडियो नंबर 25 में सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर आपका चल रहा है 11th स्टैंडर्ड का लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर 6। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वन वेरिएबल का इनइक्वालिटी को बाई ग्राफिकली मेथड किस तरह से हम सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट टुडे माय टॉपिक इज सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी, बट इनइक्वालिटी आपकी मोर देन वन होंगी। तो मैंने ये सेलेक्ट किया एग्जांपल नंबर 15। यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक ऑन द पेज नंबर 129। और ये जो क्वेश्चन आपको आज क्लियर करा देंगे, जिससे आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.3 इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो गिवन इनइक्वालिटी आप स्टेप बाय स्टेप ईच स्टेप को केयरफुली आप देखेंगे और नोट डाउन भी करेंगे। तो देखो क्वेश्चन ये है आपका गिवन इनइक्वालिटीज, यानी कि 1 से ज्यादा इनइक्वालिटी आपकी x + 2y < 8, 2x + y < 8, 1, 2 और x greater than 0 एंड y greater than 0। अब x greater than 0, y greater than 0 इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है आपको x की और y की, यानी कि जो आपका ग्राफ होगा वो सिर्फ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ड्रॉ होगा। इसका मतलब होता है x greater than 0 एंड y greater than 0। अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे आप किस तरह से सॉल्व होगा। तो सॉल्यूशन, तो स्टूडेंट फर्स्टली इनइक्वालिटीज को आपको चेंज करना पड़ेगा इक्वालिटीज में। तो लेट अस कंसीडर द इक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी में आपको दे रखा है, हमने कन्वर्ट किसमें कर लिया इसको इक्वालिटी में। तो इक्वालिटी में क्या होगा x + 2y = 8, इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो गया। और इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2x + y = 8, इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि फर्स्ट सेकंड यहाँ पे और ये हमने थर्ड और फोर्थ को कंसीडर कर लिया। अब इसके हम पॉइंट निकालेंगे, क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस पर कहां पे पॉइंट लेंगे उसके लिए मैंने आपको बताया था फिक्स है। x = 0 लेंगे, आप x के 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4, यानी कि फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका 0,4। और फिर उसके बाद में y = 0, फिक्स है x और y आपको 0 लेना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लेना है। y 0 लेंगे आप तो x = 8, तो पॉइंट हो गया आपका 8,0। तो इस तरह से पॉइंट निकालेंगे। ये लाइन ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट है हमारे पास, 0,4 और 8,0। ऐसे सिमिलरली पुट x = 0, तो y की वैल्यू यहां से 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 8, यानी कि पॉइंट हो गया 0,8 एंड। और y = 0 अगर हम सपोज इसमें पुट करते हैं तो x की वैल्यू 4, तो सेकंड पॉइंट हो गया आपका 4,0। तो यहां तक आपको स्टेप नंबर 1 हो गया। ये लेट अस कंसीडर द इक्वालिटी, जो फिक्स है, हर क्वेश्चन में आपको लिखना है। आफ्टर दैट लेट O0 0 बी द ओरिजिन। इसको बोलते हैं ओरिजिन को वेरीफाई करना कि आपका रीजन ट्रू होगा, फॉल्स होगा, ओरिजिन की तरफ होगा या आउटसाइड द ओरिजिन होगा। तो आपको लिखना है यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। जो आपको इनइक्वालिटीज गिवन है फर्स्ट और सेकंड, इसमें आपको 0 + 0 अप्लाई करना है। तो फर्स्ट और सेकंड में आप अप्लाई करेंगे तो 0 + 0 <= 8, यानी कि 0 <= 8 यानी कि ट्रू। और फिर सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पर भी 0 + 0 <8, 0 <8 ट्रू। अब ट्रू का मतलब होता है कि आपको ओरिजिन की तरफ लेना है रीजन। अगर यहाँ पे सब कुछ फॉल्स होगा तो आउटसाइड द ओरिजिन आपको रीजन लेना है। तो ये तो आपको पहले से इनइक्वालिटी में क्लियर है कि ट्रू लेंगे तो ओरिजिन की तरफ का आप शेडेड रीजन कवर होगा इसमें। तो ये दो पॉइंट हो गए आपके। फर्स्ट पॉइंट था आपका लेट अस कंसीडर द इक्वालिटी, सेकंड था आपको ओरिजिन वेरीफाई आपने कर लिया। नाउ वी ड्रॉ द ग्राफ। तो स्टूडेंट मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ पेपर पर भी ड्रॉ होगा। आप ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करके उसको नोटबुक में पेस्ट करेंगे, तभी आपका फाइनल सॉल्यूशन इसका क्लियर होगा। तो आपको सॉल्यूशन करने के लिए ग्राफ बनाना है पहले x एक्सिस और y एक्सिस पर, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको ग्राफ लेना है। x greater than 0, y greater than 0 यहाँ पे पहले से ही मेंशन है। अब इसमें पॉइंट्स ले लेंगे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इसको हम कैसे मेजर करेंगे? 1 सेंटीमीटर ग्राफ पेपर पे होता है आपका। 1 सेंटीमीटर हमने क्या ले लिया? 1 यूनिट के इक्वल। तो आप इसके यहाँ पे लिख देंगे कि 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट ऑन
एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर भी सेम स्केल हम कंसीडर कर लेते हैं। तो वाई एक्सिस पर भी हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 1 सेंटीमीटर के गैप पर। और ये गैप आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, 5 10 लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप स्केल मेजर कर दोगे। अब इसमें हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले पॉइंट्स को मार्क करेंगे ग्राफ पेपर पर। तो यहाँ पर पहले हम फर्स्ट लाइन बनाते हैं, तो एक्स पे 0 और वाई पर 4, एक्स पे 0 वाई पे 4 यानी कि ये वाला पॉइंट है, इस पे आप डॉट लगा लेंगे इस तरह से। फिर एक्स पर 8 और वाई पर 0, एक्स पर 8 और वाई पर 0, इस पे मार्क लगा। अब स्टूडेंट आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर साइन लगा हुआ है लेस देन इक्वल का साइन है। तो मैं आपको कल पिछली लास्ट वीडियो में बताया था कि जब इक्वल का साइन होगा तो डार्क लाइन बनानी है, और इक्वल का साइन नहीं होगा तो आपको डॉटेड लाइन बनानी है। तो इसमें डार्क लाइन ड्रॉ कर लेंगे आप, क्योंकि मैं अब स्केल से यहाँ पे मैं रफ ग्राफ बना रहा हूं, तो आप देखेंगे इस तरह से, और लाइन के दोनों तरफ एरो, और इसके बाद लाइन का नेम लिखना कंपलसरी है। तो आप लिखेंगे x + 2y = 8, तो यहाँ पर लाइन का नेम लिखेंगे x + 2y = 8। अब स्टूडेंट आपको ये समझना है कि ये फर्स्ट लाइन पर आपका जो रीजन था वो ट्रू हो रहा है, ट्रू का मतलब ओरिजिन की तरफ। तो आप ओरिजिन की तरफ एरो बनाएंगे ऐसे, इससे हमें पता चल जाएगा कि रीजन हमें ओरिजिन की तरफ लेना है। अब ये फर्स्ट लाइन का वर्क आपको कंप्लीट हो चुका है। नाउ सेकंड लाइन के लिए एक्स पे 0 और वाई पर 8, एक्स पे 0 वाई पर 8 का मतलब ये पॉइंट हमने टिक कर लिया। उसके बाद में एक्स पर 4 वाई पर 0, एक्स पे 4 ये है और वाई पर 0, तो इसको लाइन को पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे आप। और ये जो लाइन है इस तरह से एरो बनाना है और लाइन का नेम लिखना है। तो लाइन का नेम है आपका 2x + y = 8, यहाँ पर 2x + y = 8। तो यहां तक आपको सब ऑल क्लियर हो रहा है। इसके बाद देखो इस लाइन पर भी आपका ट्रू आ रहा है, तो ट्रू का मतलब ओरिजिन की तरफ। तो फिर आप ओरिजिन की तरफ इस तरह से लाइन छोटे एरो बनाएंगे, स्मॉल स्मॉल एरो। अब आपको ये क्लियर कर लेना है कि दोनों लाइनों के अंदर में कौन सा रीजन कवर होता है, वो आपको शेडेड करना है इसके अंदर सिर्फ। तो हम देखते हैं ये वाला जो रीजन है ये इस लाइन के अंडर में नहीं आ रहा है, तो हम ये वाला रीजन नहीं ले सकते इसका। ये जो रीजन है ये वाला, ये इस लाइन के अंडर में नहीं आ रहा है, इस लाइन के बाहर चल रहा है, तो ये रीजन नहीं ले सकते। ये जो रीजन है वो कॉमन है, तो कॉमन जो रीजन होता है स्टूडेंट, यही हमारा मेन आंसर है। यही आपको बहुत ही ध्यान से देखना है कि ये जो रीजन बना हुआ है ये दोनों लाइनों के अंडर में, यानी कॉमन रीजन है, जो कि अब ये आपको क्लियर हो चुका है। ये दोनों रीजन मैंने क्यों नहीं लिए, क्योंकि दोनों ये इस लाइन के बाहर था ये वाला रीजन, और ये वाली जो रीजन है वो इस लाइन के आउट में। तो ये जो रीजन है वो कॉमन रीजन है आपका। अब आप पॉइंट मार्क कर सकते हो यहाँ पर O, इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B कर लेंगे, और ये पॉइंट हो गया आपका C। अब जो शेडेड रीजन है वही हमारा आंसर होता है, तो लास्ट में लिखेंगे आप हेंस OABC। ये देखो पॉइंट OAB और C, हेंस OABC बी द represent the solution of given inequalities। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉमन रीजन आया है, ये जो कॉमन रीजन है, अगर हम इसमें से कोई भी पॉइंट लेंगे तो उससे हमारी दोनों इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड लेंगे, दोनों इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड होंगी। अगर मैं इसके बाहर, ये कॉमन रीजन के बाहर अगर कोई पॉइंट यहाँ पर लेता हूं तो आपका इससे इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड नहीं होंगी। तो सॉल्यूशन का मतलब ये है कि ऐसा रीजन हमें सर्च करना है ग्राफ में, या ऐसे पॉइंट्स हमें सर्च करने हैं जिससे हमारी दोनों इनइक्वालिटी सॉल्व हो जाए। तो ये होता है इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन। इसमें ऑल स्टेप्स आपको लिखने हैं, ये स्टेप, और इसके बाद में लास्ट लाइन बहुत ही कंपलसरी है लिखना आपको कि कौन सा शेडेड रीजन है, OABC शेडेड रीजन है यहाँ पर, बी द रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। एग्जाम्पल नंबर 15 है। इसी तरह से आप एक्सरसाइज नंबर 6.3 के क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा वो आप डाउट क्लास में अपना क्लियर करेंगे। स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 11 of the miscellaneous exercise. You can see the question from the book. Question is, a solution is to be kept between 60 degree Fahrenheit and 77 degree Fahrenheit. Find the range of the temperature in degree Celsius, और इसमें फॉर्मूला आपको गिवन है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हो पेज नंबर 132 पर है, क्वेश्चन नंबर 11, और एक्सरसाइज चल रही है आपकी मिसलेनियस। अब इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं है आपके, मोस्टली कंसेप्ट 1 वेरिएबल का ग्राफ, 2 लाइंस का ग्राफ, और ये इनइक्वालिटीज का ग्राफ बनाना, और यही कॉन्सेप्ट था इसके अंदर। अब आप इजीली ये पूरा चैप्टर आप ट्राई कर सकते हो एनसीईआरटी बुक से, और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके बोर्ड पे ले रहा हूं। तो आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 11, आप देख लो। सॉल्यूशन इज केप्ट बिटवीन
अब देखो इसमें गिवन सॉल्यूशन इज केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, और हमें ये कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। इसका मतलब हमें अभी दे रखा है कि 68 से ग्रेटर है फ़ारेनहाइट में और लेस है 77 डिग्री से। ये हमें दे रखा है फ़ारेनहाइट में और इसको चेंज करना है हमें डिग्री सेल्सियस में। एंड और एफ का फॉर्मूला यानी कि फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला दे रखा है आपको 9/5C + 32। अब स्टूडेंट देखेंगे आप किस तरह से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन ये आपकी है ये यहाँ पर कि 68 से ग्रेटर है और 77 से लेस है। अब आप इसमें फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला पुट करेंगे जिससे हमारा डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट होगा। तो कैसे कन्वर्ट होगा, तो 68 डिग्री और फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लगाएंगे 9/5C + 32 लेस देन 77 डिग्री। अब ये देखो फ़ारेनहाइट में हमें टेम्परेचर अगर दे रखा है और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला अलग है। डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो फ़ारेनहाइट में चेंज करने का फॉर्मूला अलग होता है। तो हमें ये कन्वर्ट करना है इसमें। यहाँ पे हमें क्या करना है, अब मेन कंसेप्ट ये है कि आपको इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और यहाँ बिटवीन में आपको C लाना है, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में लाना है। अगर हम C की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और बाकी के वेरिएबल्स को शिफ्ट कर देते हैं तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो किस तरह से होगा, देखो यहाँ से 32 को आपको हटाना पड़ेगा पहले। तो हम इस पूरे इनइक्वालिटी में से 32 को माइनस कर देते हैं। 9/5C + 32 - 32 लेस देन 77 - 32। तो इससे क्या हुआ स्टूडेंट, ये बैलेंस हो गया। यहाँ से 32 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर आएगा आपका 9/5C और इधर है आपको माइनस कर देंगे 77 में से 32 को, तो 5 और 7 में से 3 तो 4 और हियर 8 - 2 6 और 6 - 3 3। तो ये हो गया आपका 9/5C बिटवीन में हो गया। अब हमें पहले क्या करना है, 5 को डिनोमिनेटर से हटाना है। तो अब क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई, तो 36 × 5 9C/5 × 5 लेस देन 45 × 5। तो 5 को हटाना है, हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन में और इससे क्या हुआ, ये 5 से आपका 5 हो गया कैंसिल आउट। अब हमें यहाँ से सिर्फ 9 को हटाना है और बाकी के C हमारा मिडिल में आएगा। तो हम 9 से डिवाइड कर देते हैं, तो 36 × 5 / 9 और यहाँ पर सिर्फ बचा आपका C 9 से डिवाइड करने पर और ये हो गया 45 × 5 / 9। अब 9 से देखो कट हो रहा है, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, तो 20 लेस देन C लेस देन और ये साइन हो गया आपका 25 5 जा 25। तो इसका मतलब आपका जो टेम्परेचर होगा वो डिग्री सेल्सियस में होगा 20 डिग्री से 25 डिग्री के मिडिल में। तो आप लिख देंगे लास्ट में हेंस रिक्वायर्ड टेम्परेचर बिटवीन 20 डिग्री to 25 डिग्री, यानी कि 20 से ग्रेटर और लेस हो गया आपका 25। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से अगर कोई भी टेम्परेचर आपको फ़ारेनहाइट में दे रखा है तो डिग्री, अगर वो फ़ारेनहाइट में 68 और 77 के बीच में है तो डिग्री सेल्सियस में हम कहेंगे वो 20 और 25 के बीच में। ऐसे ही हम डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में भी चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये इसका फाइनल आंसर हो चुका है। स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 13 of the miscellaneous exercise. This is the most important question. You can see the question from the book, question number 13. Question is, how many liters of water will have to added to 1125 liters of 45% solution of acid? That resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content. अब स्टूडेंट देखो इसमें क्या करना है, आपको सॉल्यूशन है कोई आपके पास जिसमें 45% एसिड है, 45%। अब उसमें अगर हम वाटर को इंक्लूड करेंगे तो क्या होगा, वो डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट होने पर हमें
जो उसमें एसिड कंटेंट है वो कितना रखना है, 25% से ज्यादा और 30% से लेस। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, किस तरह से सॉल्व करेंगे ध्यान से समझेंगे। तो सॉल्यूशन, कंसीडर लेट x liter of water should be added। हमने कंसीडर कर लिया पहले कि हमने वाटर कितना मिला दिया, उस देखो एसिड सॉल्यूशन कितना है आपके पास 45%, उसमें हमने वाटर कितना ऐड कर दिया x, तो इसका मतलब टोटल मिक्सचर कितना बन गया आपको, टोटल मिक्सचर। अब देखो यहां पर आपके पास में था 1125 लीटर पहले से आपके पास वो सॉल्यूशन था, उसके अंदर हमने x लीटर वाटर आपने ऐड कर दिया, तो इसका मतलब जो टोटल मिक्सचर बना आपका वो बन गया 1125 प्लस x लीटर। अब स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या है आपकी कि जो उसमें एसिड कंटेंट है वो आपको 25% से ज्यादा लाना है और 30% से कम लाना है। तो आपको क्या लिखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब जो रिजल्टिंग मिक्सचर है आपका वो 30% से लेस होना चाहिए और 25% से ग्रेटर होना चाहिए। तो स्टूडेंट आपको यहां पर लिखना है कि 30% ऑफ 1125 प्लस एक्स, ये जो रिजल्टिंग मिक्सचर का जो 30% है वो ग्रेटर होना चाहिए आपके जो इस समय जो एसिड कंटेंट है आपका 45% ऑफ 1125। अब ये आपको सिंप्लीफाई करना है एंड, और सेकंड कंडीशन आपकी क्रिएट होती है यहां से 25% ऑफ 1125 प्लस एक्स लेस देन होना चाहिए आपका 45% ऑफ 1125। तो ये आपकी इनइक्वालिटी जहां से ड्राइव होती है, इन दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तब हमारा आंसर बनेगा। जब ये आप क्लियर कर लो, पहले एसिड कंटेंट में 45% था, उस रिजल्टिंग मिक्सचर का 30% ये इससे ग्रेटर होना चाहिए और ये इसका रिजल्टिंग मिक्सचर से लेस होना चाहिए। ये इसमें कंडीशन में आपको गिवन है, मोर देन 25% और 30% से लेस। अब स्टूडेंट्स को किस तरह से हम सिंप्लीफाई करेंगे इनइक्वालिटी को, तो 30% का मतलब हो गया 30/100, 1125 प्लस एक्स ग्रेटर देन 45/100 इंटू 1125। अब इसमें 100 से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 100 तो आपका डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी का रिमेनिंग पार्ट लिखेंगे आप 30 1125 प्लस एक्स ग्रेटर देन 45 इंटू 1125। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप ये 45 और 30 को कट कर सकते हो पहले किससे, 5 से, तो 5 9 जा 45 और 5 से 6 जा 30। अब 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर अभी और कैंसिल आउट कर सकते हैं 3 से, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे आप इससे इसको, तो 2 5 जा 10, ये हो गया आपका 2250 प्लस 2x ग्रेटर देन, और 3 से इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका 1125 इंटू 3। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप 225 को आप उधर शिफ्ट कर देंगे, तो स्टूडेंट 2x ग्रेटर देन, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3375 माइनस 2250। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 2x ग्रेटर देन 5 माइनस 0 5, 2 3 माइनस 2 1 और 3 माइनस 2 1 1125। अब आपको क्या करना है इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए 2 से डिवाइड, तो x ग्रेटर देन 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10, 1 2 6 जा 12, फिर 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो ये हो गया आपका x ग्रेटर देन 562.5 लीटर। ये है आपकी इनइक्वालिटी नंबर 1, कंसिडर कर लेते हैं इसको, यानी कि जो हम वाटर इसके अंदर ऐड कर रहे हैं वो 562.5 से आपका ग्रेटर होना चाहिए लीटर। अब इसी तरह से अकॉर्डिंग टू दिस नाउ वी सॉल्व द सेकेंड इनइक्वालिटी, तो 25/100 1125 प्लस एक्स लेस देन, यहाँ पे साइन आपका आएगा लेस देन का, तो 45/100 इंटू 1125। तो स्टूडेंट देखो 100 तो आपका डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गया और ये 5 से कैंसिल आउट कर लेते हैं 5, और ये हो गया 5 से 9। तो 5 से अगर हम सबको यहां मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इंटू 1125 प्लस 5x
लेस देन 100 तो आपको कैंसिल आउट हो चुका है, और ये हो गया 1125 इंटू 9। अब इसमें आपको क्या करना है, 1125 इंटू 5 को आप उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो 5x लेस देन 1125 इंटू 9 माइनस 1125 इंटू 5। अब देखो इसको हम इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि हम 1125 को इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप इज you can see here next step is 5x less than 11 taking common 1125, तो इन ब्रैकेट 5 माइनस 9 माइनस 5 यानी कि 4 हो गया यहाँ पे। अब x लेस देन 1125 इंटू 4 डिवाइड बाई 5, और 5 से देखो हमने कैंसिल आउट किया, 5 टू जा 10 1, और फिर से आपको 5 टू जा 10 और 5 5 जा 25, तो x लेस देन 225 इंटू 4, तो x लेस देन 900 लीटर्स। ये है स्टूडेंट आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मर्ज कर देना है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि जो वाटर हम ऐड करेंगे वो 562.5 लीटर से ग्रेटर और 900 लीटर से लेस, ये आपका इनइक्वालिटी का आंसर बनेगा। और लास्ट में आप लिख देंगे हेंस वाटर should be added more than 562.5 liter and less than 900 liters। तो स्टूडेंट इस तरह से आपको लास्ट में आंसर भी शो करना है, और ये आई होप आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया है। इसमें इस तरह से इनइक्वालिटी का आंसर आएगा कि जो हम वाटर इसमें ऐड करेंगे एसिड सॉल्यूशन में, वो कितना करेंगे 562.5 से ग्रेटर और 900 से लेस। उससे क्या होगा कि जो आपका एसिड सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट हो जाएगा, और उसमें एसिड कंटेंट जो होगा वो 25% से ज्यादा और 30% से कम, इसके बिटवीन में हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो, पूरा स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे किस तरह से किया है, और आप पीछे बुक से आंसर भी मैच कर सकते हैं। टेकिंग क्वेश्चन नंबर 14 of the miscellaneous exercise. Students, you can see the question from the book on the page number 132. IQ of a person is given formula this, and mental age of the chronological age 80 to 140 in a group of the 12 years. Find the mental age. तो स्टूडेंट आप क्वेश्चन को बुक में से रीड कर सकते हो, यहाँ पे मैं लिखा भी हुआ है। अब देखो इसमें फॉर्मूला आपको गिवन है इंटेलिजेंट क्वेश्चन निकालने के लिए, मेंटल एज MA/CA इंटू 100, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो पहले आपको क्लियर करना है इस क्वेश्चन के अंदर में क्या निकालना है और क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो IQ आपको दे रखा है, तो IQ आप कौन बताएगा, जिसको आता है IQ क्या होता है, पता है किसी को? IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। इंटेलिजेंट क्वोशिएंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? इंटेलिजेंट क्वेश्चन का मतलब होता है बुद्धि, इस तरह से होता है ना बुद्धि, यानी कि किसी भी पर्सन की हम IQ यानी कि बुद्धि पता लगा सकते हैं कि उसके पास कितनी बुद्धि है। तो कैसे पता लगाएंगे, उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। एक तो हमें चाहिए मेंटल एज, मेंटल एज मीन्स MA मीन्स होता है यहां पर मेंटल एज, यानी कि मानसिक आयु मीन्स माइंड की आयु, और एक CA होता है क्रोनोलॉजिकल एज मीन्स रियल एज। अब देखो रियल एज तो अपनी सबको पता होता है कि हमारी रियल एज कितनी है, 10 ईयर है, 5 ईयर है, 8 ईयर है, जो भी है। हमें पता लगाना है मेंटल एज का। अगर हमको मेंटल एज पता चल जाती है तो हम उसका अपना IQ क्या किसी पर्सन का IQ इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर मेंटल एज क्या होता है, मेंटल एज कैसे पता लगाएंगे? तो मेंटल एज हर एज ग्रुप के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि मेंटल एज किस पर्सन की कितनी होती है। जैसे कि अगर बच्चा है 4 ईयर का या 5 ईयर का या 6 ईयर का, तो हर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू हम मेंटल एज फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है कि बच्चे की एज बहुत ज्यादा हो गई है, जैसे कि बच्चे की जो एज हो चुकी है 15 ईयर्स, लेकिन उसका जो माइंड वर्क कर रहा है 6 to 7 ईयर्स के बच्चे के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो मेंटल एज है वो बहुत ही कम है
और जो उसकी रियल एज है वो 15 ईयर्स तक हो चुकी है, बहुत ज्यादा है। और कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे की एज बहुत कम है, यानी बच्चा सिर्फ 11-12 ईयर का है और उसकी जो थिंकिंग पावर है बहुत ही हायर है, वो 20 और 22 ईयर्स ओल्ड पर्सन के अकॉर्डिंग सोच पा रहा है। तो इसका मतलब उसका जो मेंटल एज है बहुत ज्यादा है। अगर उसका मेंटल एज बहुत ज्यादा होगी तो उसका आईक्यू भी बहुत ज्यादा होगा। तो ये जो मेंटल एज है ये हम हर ग्रुप के लिए, हर एज ग्रुप के लिए पता लगा सकते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू। साइकोलॉजिकल टेस्ट हर एज ग्रुप के अलग अलग होंगे, जो कि हमारे 6 ईयर से स्टार्ट होते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 ईयर, 16 ईयर तक हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी पर्सन की मेंटल एज। अब आप बोलोगे कि मेंटल एज में किस तरह से क्वेश्चंस होंगे और किस तरह से उन्हें डिफाइन कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं। जैसे कि मान लो कोई बच्चा है 8 ईयर्स ओल्ड है, वो अब उससे पूछते हैं, अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो क्या करते, तो ये क्वेश्चन हमने पुट अप कर दिया उसके लिए। अब उसके आंसर उसको देने हैं, वो पॉइंट में आंसर देने, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप्स उसको इस पर लिखने हैं और उसमें फिर पॉइंटिंग में उसको मार्क मिलेंगे। अगर उसका एक पॉइंट सही है 1 मार्क, फिर 1 मार्क, फिर 1 मार्क, ऐसे करके 5 पॉइंट पे 5 मार्क्स उसको देंगे। अब वो बच्चा अपनी साइकोलॉजी माइंड से सोचेगा, अगर वो भारत का प्रधानमंत्री होगा तो क्या करेगा। अगर उसके आंसर पॉजिटिव वे में आते हैं, जैसे अगर वो बोलता है कि मैं एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करूंगा, मैं किसानों के लिए करूंगा, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव वे में सोचता जा रहा है। तो हम उसके साइकोलॉजिकल यानी कि मेंटल एज को करेक्ट मान के 1-1 मार्क्स की कोडिंग उसको 1-1 मार्क्स के इसको देते जाएंगे। अगर वो उसका आंसर होता है कि मैं तो पाकिस्तान पर आक्रमण कर दूंगा, मैं वहां विस्फोट कर दूंगा, तो इसका मतलब वो नेगेटिव सोच रहा है और उसकी जो है मेंटल एज जो है, उसका मेंटल एज जो उसकी जो आएगी वो रियल में नहीं आएगी, कम आएगी, क्योंकि वो नेगेटिव आंसर दे रहा है और नेगेटिव आंसर देने की वजह से उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट में मार्क्स कम हो जाएंगे। तो इस तरह से हम मेंटल एज हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास मेंटल एज आ जाती है, अब देखो हम फॉर्मूले पे आते हैं अपने पर। अगर हमें मेंटल एज मिल जाती है तो क्रोनोलॉजिकली हमारे पास में होती है, तो हम आईक्यू निकाल सकते हैं। किसी भी इंसान के अंदर ये पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर कितना इंटेलिजेंट क्वेश्चन होगा, यानी कितनी बुद्धि होगी। अब देखो आईक्यू को स्टैंडर्डाइज्ड जो मेजरमेंट है आईक्यू का, वो होता है 80 से 140, यानी कि मिनिमम आईक्यू होता है किसी भी पर्सन का। जो सबसे बेवकूफ से बेवकूफ पागल इंसान होगा उसका भी आईक्यू मिनिमम 80 तो होगा ही होगा, और मैक्सिमम होता है उसका 140। इससे ज्यादा आईक्यू किसी भी पर्सन का इस दुनिया में नहीं हो सकता। ये आईक्यू, क्योंकि ये आईक्यू की रेंज डिसाइड की गई है। अब इसमें कैटेगरी होती है, जैसे कि 80 से 90 है, उसमें किस टाइप के लोग आ रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर किस कैटेगरी में आ रहे हैं। 120 से अबव टीचर्स, प्रोफेसर आते हैं, फिर साइंटिस्ट आते हैं या डॉक्टर्स आते हैं। इस तरह से आईक्यू का डिवाइडेड होता है रेंज का, 80 to 90 में कौन लोग आएंगे। अब आप ये खुद सोचो कि एक पर्सन जो शॉप लगाता है, जो शॉप पे बैठा हुआ है, कि नॉर्मल जो वर्क कर रहा है, और एक नासा का साइंटिस्ट है, क्या दोनों का आईक्यू सेम होगा? नहीं। तो दोनों की कैटेगरी अलग अलग डिसाइड है कि 18-19 में ये वाले पर्सन आएंगे जिनका आईक्यू यहाँ पर चल रहा है, और 140 से एबव या 130 से एबव वो लोग हैं जिनका आईक्यू बहुत ज्यादा, जैसे कि साइंटिस्ट लोग हैं, डॉक्टर्स लोग हैं। तो इस तरह से ये आईक्यू का डिवाइडेशन होता है, जो कि हम उसकी मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज की बेसिस पर निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट, हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको आईक्यू की रेंज गिवन है, दिस और फॉर्मूला गिवन है आईक्यू का, और क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि किसी पर्सन की क्रोनोलॉजिकल एज है 12 ईयर, बच्चा होगा उसका मतलब 12 ईयर, उसका स्टूडेंट की एज है 12 ईयर। तो हमें फाइंड करना है इसमें मेंटल एज। तो क्वेश्चन आपको पूरा क्लियर है, क्या होता है मेंटल एज, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बुद्धि क्या होती है, किस तरह से निकाली जाती है, सब कुछ आपको मैंने अच्छे से डिटेल में क्लियर किया है। तो क्वेश्चन को समझने से पहले वो क्वेश्चन के बारे में आपको समझना होता है कि क्वेश्चन में क्या करना है, क्या है इसका मतलब, ये मेन चीज होती है। अब देखो स्टूडेंट, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन चल रहा है आपका, आईक्यू का फॉर्मूला पुट कर देंगे यहाँ पर। तो 80 लेस देन इक्वल्स टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 और लेस देन इक्वल्स टू 140। तो आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया क्वेश्चन। बस ये फॉर्मूला हमने आईक्यू की जगह पुट कर दिया। अब देखो इसमें सीए की वैल्यू हमें गिवन है 12 ईयर्स, तो सीए पुट कर देंगे हम यहाँ पर। तो 80 लेस देन मेंटल एज अपॉन 12 इंटू 100 लेस देन इक्वल्स टू 140। अब ये इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो चुका है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ से 100 को हटाना है, तो 100 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। तो 80 अपॉन 100 लेस देन इक्वल्स टू MA अपॉन 12 लेस देन इक्वल्स टू 140 अपॉन 12। अब स्टूडेंट 140 अपॉन 100, अब आपको क्या करना है, बस यहाँ से 12 को हटाना है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन में। तो 80 इंटू 12 अपॉन 100 लेस देन इक्वल्स टू मेंटल एज लेस देन इक्वल्स टू 140 इंटू 12 अपॉन 100।
तो स्टूडेंट क्या हो गया, अभी 10 से 10 कैंसिल आउट, यहाँ पर भी 10 से 10 कैंसिल आउट, 12 8 या 96, 12 8 या 96 और 10 से डिवाइड, तो ये आपका आंसर आ गया 9.6 से लेस देन मेंटल एज, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 12 इंटू 14 हो गया आपका 168, 168 डिवाइड बाई 10 16.8, तो ये उसकी मेंटल एज आ चुकी है। अगर किसी पर्सन का आईक्यू 80 से 140 के बीच में, उसकी क्रोनोलॉजिकल एज 12 ईयर है, तो उसके मानसिक आयु यानी कि उसकी मेंटल एज होगी 9.6 ईयर से 16.8 ईयर के बीच में। तो ये आपका इसका आंसर है फाइनली कि मेंटल एज उसकी इस तरह से कंसीडर होगी। इसी तरह से अगर आपको मेंटल एज गिवन है तो आप रियल एज फाइंड कर सकते हैं, क्रोनोलॉजिकल एज निकाल सकते हैं। अगर आपको ये दोनों गिवन है, मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज गिवन है, तो आप किसी भी अपने इंसान की फाइंड कर सकते हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चन बुद्धि फाइंड कर सकते हैं, जिसकी कैटेगरी पहले से डिसाइड है। अगर आपकी 120 से लेस आ रही है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हो आप, लेकिन वो आप मेंटल एज आप खुद से नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, पहले से बने होते हैं, वो टेस्ट के थ्रू ही आप अपना मेंटल एज फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए। अब 6 चैप्टर आपका पूरा इनइक्वालिटीज का हमारी तरफ से क्लियर हो चुका है, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया है। बस आपको डाउट सेशन में डाउट लेनी है, इसके नोटबुक पर ऑल क्वेश्चंस को नोट करने हैं, होमवर्क को सेंड करना है। नेक्स्ट वीक में आपके पीटी एग्जाम्स आ रहे हैं, तो वो जो एग्जाम्स में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे वो आपको पोर्टल पे मिल जाएगी उसकी इन्फॉर्मेशन, तो आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। तो जो चैप्टर्स आएंगे आपका पूरा सिलेबस मिलेगा फर्स्टली आपको कि कौन कौन से चैप्टर आपको रिवाइज करने हैं और कौन से डे पे आपका पेपर होगा, पूरा फुल इन्फॉर्मेशन आपको पोर्टल पे मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज की वीडियो आपको क्लियर हुई। थैंक यू।